हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। मैं अंजन तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चा हम लोग बात करेंगे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हो तो सारे बोर्ड एग्जाम्स में नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। वो सारे बोर्ड एग्जाम में नियर अबाउट 5 to 10 मार्क्स कैरी करता है। तो आज बच्चा जो हम बात करेंगे, सबसे पहला जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है वो क्या है? एसिटिलेशन। अब बच्चा एसिटिलेशन रिएक्शन के लिए हमें क्या याद रखना है कि भाई जो एसिटिलेशन रिएक्शन होता है वो क्या कब होता है कि जब बच्चा बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन हम एथिल क्लोराइड से एक्वस यानी OH के प्रेजेंस में या KOH के प्रेजेंस में कराते हैं। तो बच्चा यहाँ पर एथिल क्लोराइड का H और एथिल अल्कोहल का H और बेंजोइल क्लोराइड का Cl आपस में रिएक्ट कर HCl बना लेता है, और जो रिएजेंट से बच जाते बेटा वो आपस में ऐड होकर एथिल बेंजोएट बनाते हैं। अब बच्चा जो सेकेंड नेमिंग रिएक्शन है वो हमारा क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। सेकेंड नेमिंग रिएक्शन क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। और वुड्स-फिटिक रिएक्शन बच्चा आपने बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ा रहा होगा। भाई वुड्स-फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं? एरिल हैलाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब करते हैं तो बच्चा क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो किस पर अटैच हो जाता है? एरिल ग्रुप पर। और जो सोडियम होता है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। अब बच्चा जैसे हमने एग्जांपल लिया है ब्रोमोबेंजीन, और साथ में रिएक्शन करा रहे हैं हम मेथिल ब्रोमाइड की। अब जैसे हम ब्रोमोबेंजीन और मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो सोडियम Br के साथ अटैच होकर Br बना लेता है, यानी सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है, और बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़कर टॉलुइन बना लेता है। अब बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब बच्चा वुड्स-फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारा वुड्स रिएक्शन में हमारा क्या करते हैं कि एल एल जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड के साथ ही कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है बच्चा? सोडियम हैलोजन के साथ अटैच होकर सॉल्ट बना लेता है, और एल्किल ग्रुप आपस में कंबाइन होकर एल्केन बना लेता है। बच्चा सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम वुड-फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं। बस वहाँ पर हम लोग जनरली जो भी रिएक्शन होते हैं सबके एक नेमिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे फिटिक में हम क्या करेंगे? वुड्स फिटिक में क्या करेंगे और फिटिक में क्या करेंगे? अब बच्चा वुड्स में हम क्या करते हैं कि भाई एरिल हैलाइड की रिएक्शन एरिल हैलाइड के साथ सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं। वुड्स फिटिक में क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एरिल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ कराते हैं। और बच्चा फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं? एरिल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के साथ ट्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं। बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है हमारा वो क्या होता है? वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन में हम क्या करते हैं बच्चा? आपको ये याद रखना है कि वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप से हमें नॉर्मल एल्केन बनाने का प्रोसेस बताता है। तो भाई एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मान लो हमने कोई एल्डिहाइड लिया, इसका हमने क्या किया? डाइएजोनियम से रिएक्शन कराया, वाटर लॉस कराया, तो क्या बनाता है? हाइड्रोजोन। और हाइड्रोजोन की KOH के साथ ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट करने पर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चा? एल्केन में। और क्या निकाल देता है? नाइट्रोजन गैस। अब बच्चा ऐसे ही अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन भी सेम यही रिएक्शन करता है, बस एसीटोन है तो वहाँ से ऑक्सीजन लिबरेट होकर क्या बना देगा? प्रोपेन। अब बच्चा एस्टोफिनोन होगा तो वो एथिल बेंजीन बनाएगा। यानी आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऑक्सीजन निकाल देना है, ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो बच्चा सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर बोलें तो ये रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वो रिएक्शन इंडिकेट करता है कि रिडक्शन रिएक्शन को। अब बच्चा एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ याद रखना है कि जब रिडक्शन रिएक्शन होता है तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है बच्चा? अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चा आपको ये बात याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये जनरली किसको इंडिकेट करेगा? ये रिडक्शन रिएक्शन को इंडिकेट करेगा।
बच्चा ये रिडक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन को ये बताते हैं कि भाई कोई भी रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। अब बच्चा एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझना है कि भाई जब रिडक्शन हम करते हैं तो रिडक्शन करने के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं मेटल एज अ कैटालिस्ट, और बच्चा हम थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है। अब बच्चा जो नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो हमारा क्या है, विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चा, एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं। अब बच्चा और इससे क्या बने हैं, हमें मिल जाता है ईथर मिलता है। अब बच्चा जैसे हमने लिया है एथिल आयोडाइड और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड से। तो बच्चा यहाँ से सोडियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बना लेता है। जो रिएक्टेंट बच जाते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईथर में। अब बच्चा आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो ईथर है, ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है भाई, हमें पता है ना कि ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है, ROR। यानी ईथर जो कंबाइन होकर बनता है वो किससे बनता है, एल्किल ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ एल्किल ग्रुप के साथ। अब बच्चा यहाँ पे जो भी ये नेमिंग रिएक्शन है इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये है बच्चा कि बोर्ड एग्जाम में आप किस तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आए। अब बच्चा जो नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो क्या है, स्टीफन रिएक्शन। बच्चा स्टीफन रिएक्शन में क्या करते हैं कि भाई जब हम किसी भी, जैसे यहाँ पे हमने पहला जो एग्जांपल लिया है टिन क्लोराइड का लिया है कि किसके साथ हमने रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जैसे ही टीन क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टीन टेट्रा क्लोराइड में, और ये क्या लिबरेट कर देता है, हाइड्रोजन गैस। अब अच्छा ऐसे ही एस्टोनाइट्राइल की जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl और HCl के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड में। और जब बच्चा इसको बॉयल करते हैं, जैसे गर्म करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये कंबाइन कर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टल्डिहाइड में, और क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड। अब बच्चा आपको ये ध्यान रखना है कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है कि भाई NH3 जो है, अगर ये कंप्लीट कंबाइन हो जाए किससे, HCl से, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, NH4Cl में। ओके। नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है हमारा वो हमारा क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन। बच्चे स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या जानते हैं कि भाई जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हम सिल्वर फ्लोराइड से करते हैं और हीट करते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देता है कि भाई यहाँ पे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, हेलोजन एक्सचेंज। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा अगर किसी के पास RX है और किसी के पास बच्चा जैसे किसी के पास RX है और किसी के पास A है, AB, तो यहाँ पे बस क्या होता है कि बाद में R B के साथ कंबाइन हो जाता है और A किससे जुड़ जाता है, X से। क्लियर। अब बच्चा इस ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है ये थोड़ा सा बच्चा आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता है हेलोजन एक्सचेंज के बारे में। अब बच्चा जो नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो क्या है, सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो बेंजोइक एसिड होती है इसकी हम ट्राइनाइट्रोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट कर देता है एनिलीन में, और साथ में यहाँ से लिबरेट क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। अब बच्चा आपको यहाँ सिंपल सा एक मैकेनिज्म समझना होता है कि भाई ये होता कैसे है और इसमें हो क्या रहा है। तो बच्चा आप ध्यान दिए हैं, तो C6H5COOH है, तो COOH से क्या निकल सकता है भाई, CO2। अब बचा N3H है, तो N3H से क्या निकलेगा, N2, और यहाँ पे बचा क्या, NH, और यहाँ पे COOH के पास क्या बचा, H, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। और बच्चा यही NH2 C6H5 के साथ जुड़कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में। अब बच्चा स्मिथ रिएक्शन में ये जो एमीन होता है वो जनरली भाई अगर हम बेंजीन रिंग के साथ करेंगे तो एनिलीन बनाएगा, अगर हम किसी और रिएक्शन के साथ करेंगे तो कोई और रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन जनरली वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब बच्चा जो हमारा नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो क्या है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन में क्या करते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन हम जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, फेनिल बेंजोएट। यानी सिंपल सा बच्चा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ये कभी भी कुछ भी बनाएगा वो क्या बनाएगा, एल्किल एल्किल
सॉरी एल्किल एल्कोएट। अब बच्चा यहाँ पे जनरली हम फिनॉल लिए हैं तो फिनॉल से फिनिल ग्रुप हो जाता है, बेंजोइल लिए हैं तो बेंजिल ग्रुप हो जाता है, और जब ये COO हो जाता है तो एड लगाते हैं, तो इसी से ये क्या बन गया, फेनिल बेंजोएट। अब बच्चा इसमें क्या करते हैं, फिनॉल का जो OH है यहाँ से कम ब्रेक डाउन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो H+ में ब्रेक होता है, बेंजोइल क्लोराइड का Cl ब्रेक होता है और H और Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेता है, HCl, और जिससे ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लेता है, फेनिल बेंजोएट। अब ऐसे ही बच्चा जब हम एनिलीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, बेंजोनिल लाइट। अब बच्चा इसमें क्या होता है कि बस NH का एक H निकलता है, Cl के साथ ये एसिड बना के निकल जाता है, और बेंजोइल क्लोराइड से जो बेंजोइल कंडेंस है वो आपस में जुड़ जाता है। नेक्स्ट वन जो हमारा रिएक्शन है बेटा वो क्या है, सेंट मेयर्स रिएक्शन। सेंट मेयर्स रिएक्शन सॉरी, जो बच्चा सेंट मेयर रिएक्शन है वो हमारा ये बताता है कि डाइओजोनियम साल्ट का जब हम किसी भी एसिड के प्रेजेंस में और क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो एरीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो एरीन में। अब देखो जैसे हमने लिया बेंजिल डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका CuCl के साथ ये Cl के प्रेजेंस में हीट हमने कराया तो ये किस में बदल जाता है भाई, क्लोरोबेंजीन में। अब क्लोरोबेंजीन क्या है हमारा, एरिल हैलाइड, और साथ में ये क्या निकाल देता है, नाइट्रोजन गैस। अब बच्चा जो हमारा नेक्स्ट वन रिएक्शन है वो हमारा क्या है, रोजनमूंड रिएक्शन। अब बच्चा आपको याद रखना है रोजनमूंड रिएक्शन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि भाई एसिल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ यानी एसिल हैलाइड का रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। अब बच्चा हमने क्या लिया, एसिल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन H2 के साथ पैलेडियम BaSO4 या बॉइलिंग कर दिया जाइलिन के प्रेजेंस में तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में, और इसने क्या बना लिया, HCl। अब बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पर हम हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो फिनॉल है, फिनॉल का CCl4 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चा सैलिसिलिक एसिड में। तो बच्चा यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि CCl4 जब ब्रेक करता है तो एक H के साथ Cl बना के HCl निकल जाता है और CCl3 आकर आर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है और ये क्या बना देता है, सोडियम एथॉक्साइड। और इसके साथ ही ये जनरली क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके OH ग्रुप के साथ ये कंबाइन हो जाता है और ये वाटर लॉस करता है जिसके थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोबेंजोइक एसिड में। अब बच्चा ये जो हाइड्रोबेंजोइक एसिड होता है इसी हाइड्रोबेंजोइक एसिड को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अब बच्चा नेक्स्ट वन जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एस्टिक एनहाइड्राइड से कराते हैं और एस्टिक एनहाइड्राइड से कराने के फलस्वरूप जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिनेमिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बच्चा जो सिनेमिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा। जो सिनेमिक एसिड होता है ये क्या होता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग एसिड होता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या होता है, COOH ग्रुप कंटेनिंग एसिड होता है। अब बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो क्या है, लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। लाइबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन में क्या करते हैं, 2 डिग्री एमीन की जब नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन हम कराते हैं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, N नाइट्रो सोडियल एल्किल अमीन में। अब बच्चा ये जो 2 डिग्री नाइट्रोसो रिएक्शन में है, जो बात हम करते हैं 2 डिग्री एमीन की, ये नाइट्रस ऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो OH के साथ ब्रेक करके H2O बना लेता है और N डायरेक्ट अटैच किससे हो जाता है, NO से। अब बच्चा जो मेंडियस रिएक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए आपको कि जो एस्टो नाइट्राइल है इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं सोडियम और एथिल एल्कोहल के प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एथिल अमीन में। भाई आपको पता है कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या करते हैं कि जो साइनाइड है, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो एक कार्बन के पास क्या आता है, प्लस, और नाइट्रोजन के पास क्या आता है, माइनस। अब हाइड्रोजन ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन ब्रेक करेगा या तो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, या तो ब्रेक करेगा फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल होता है तो कहीं पे भी जाके अटैच हो जाता है। और पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव अगर
कंडीशन की बात करें तो पार्शियल पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास और पार्शियल निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये आपस में जुड़ के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एथिल एमीन में। अब बच्चा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। अब बच्चा जो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट। और बच्चा जैसे ही हम इसमें वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा हुंस डी का रिएक्शन। अब बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा कि भाई जब हम सिल्वर प्रोपियोनेट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एथिल ब्रोमाइड में। और क्या रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। बच्चा जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इसके नेचर के हिसाब से भाई ये क्या करता है कि सॉल्ट कंडीशन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एस्टामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में कास्टिक सोडा के साथ हीट कराते हैं तो ये कन्वर्ट करता है मेथिल एमीन में और क्या बनाता है, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। जब बच्चा हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में तो हॉलमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉलमैन अमोनोलिसिस में सीधे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, अमोनिया की रिएक्शन किससे करा देना है, एल्किल हैलाइड से। और जैसे ही बच्चा एल्किल हैलाइड से हम रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, अमीन में। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, ICSE बोर्ड में हो, UP बोर्ड में है, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। वो क्या, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एस्टिक एसिड की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन से ये क्या बनाता है, मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड। जैसे ही हम फिर रिएक्शन कराते हैं तो डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, और जब हम अगेन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। नेक्स्ट वन जो रिएक्शन है बेटा हमारा वो क्या है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या बताता है कि भाई जब हम इथेनॉल की आयोडीन के साथ कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइडोफॉर्म में। और बच्चा साथ में ये क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट, और क्या बनाता है, सोडियम आयोडाइड, और साथ में क्या रिलीज करता है, वाटर। बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बच्चा आपको याद रखना है कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन फॉर्मिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड और CuCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड में। अब बच्चा और साथ में ये क्या रिलीज करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारा वो क्या है, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं कि हम डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन कॉपर और HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एरिल हैलाइड में, और साथ में क्या रिलीज करता है, नाइट्रोजन गैस। अब बच्चा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है बच्चा आपका थैलमाइड की रिएक्शन हम KOH के साथ एल्कोहलिक मीडियम में हम कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थैलिक एसिड में, और साथ में क्या रिलीज करता है, एथिल एमीन। ऐसे ही बच्चा जो हमारा प्राइस रीअरेंजमेंट है, प्राइस रीअरेंजमेंट तो बच्चा एकदम इजी सा आपका कॉन्सेप्ट है कि फिनिल एसीटेट का जब हम एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और कार्बन सल्फाइड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। और फिर अगेन जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अब बच्चा आपको एक बात याद रखना है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं आर्थो एंड पैरा कंडीशन में तो पैरा हमेशा क्या होता है, मेजर, और आर्थो हमेशा क्या होता है, माइनर। नेक्स्ट जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है बच्चा वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन की रिएक्शन जब हम एस्टिल क्लोराइड से करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टोफिनोन, और किस में साथ में ये क्या बना देता है, एस्टिक एसिड। तो बच्चा यहाँ पे आपको जनरली क्या याद रखना है कि जो ये रिएक्शन होते हैं ये HCl के प्रेजेंस के कारण आपस में डिसोसिएट रिएक्शन होते हैं। बच्चा इससे पहले हमने वुड्स फिटिक की बात किया था, फिटिक बात किया था। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारा वो क्या है, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन। फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन में हमने बताया था कि भाई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो ये क्या करता है कि आपस में हेलोजन एक्सचेंज करता है जिसके थ्रू
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, अगर आयोडीन पहले अटैच है तो बाद में ये दूसरे हैलोजन से, अगर बाद में दूसरा हैलोजन अटैच है तो पहले से, ये आपस में क्या कर लेता है, हैलोजन एक्सचेंज कर लेता है। जो बच्चा नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है कि भाई टॉलुइन की रिएक्शन जब हम क्रोमिल ऑक्सीक्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल डिहाइड में। जो बच्चा हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन तो बच्चा आपको बहुत आसानी से याद होना चाहिए कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, जब हम एल्कोहल के साथ कराते हैं तो एल्कोहल के साथ जैसे ही कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्टर में। बच्चा जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वो क्या है, डाइएजाइडेशन रिएक्शन। डाइएजाइडेशन रिएक्शन में क्या है कि जब हम एनिलीन की नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या है कि सोडियम प्रोपेनोएट की रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन और सोडियम कार्बोनेट में। बच्चा जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि एसीटोन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में। यानी जनरली आपको एक बात याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्किल ग्रुप में, और जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेता है। और जो हमारा बच्चा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में बच्चा बस आपको ये ध्यान देना है कि बस कपल बना देना है। कपल कैसे बनाना है कि भाई जो डाइएजोनियम क्लोराइड है, फिनॉल है, इनका रिएक्शन जब करते हैं तो डाइएजोनियम क्लोराइड का हेलोजन और फिनॉल का H आपस में कंबाइन करके HCl बना के निकल जाता है और ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। यानी ये बच्चा जनरली एजो कंपाउंड बनाते हैं। बच्चा जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, क्लाइसन रिएक्शन। क्लाइसन रिएक्शन में क्या है कि भाई जब हम बेंजल डिहाइड और एस्टल डिहाइड की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, सिनेमल डिहाइड। यहाँ से जनरली आपको एक मैकेनिज्म में याद क्या रखना है कि जो एस्टल डिहाइड है इसका H2 निकलता है, बेंजल डिहाइड का वो आपस में वाटर बना के निकल जाते हैं। अब बच्चा जो हमारा क्लेसन कंडेंसेशन है, क्लेसन कंडेंसेशन में क्या है, एथिल एसीटेट की रिएक्शन हम जब दो बार आपस में कराते हैं तो ये एल्कोहल बनाकर निकल जाता है और साथ में ये क्या बना लेता है, एल्किल एसीटो एसीटेट बना लेता है। बच्चा जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या है कि भाई एल्किल एमीन की रिएक्शन हम जब हेलो फॉर्म के साथ एल्कोहलिक कास्टिक सोडा या पोटास सोडा के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये क्या बना लेता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में ये क्या रिलीज करता है, सॉल्ट एंड वाटर। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा वो क्या है, कैनेजारो रिएक्शन। कैनेजारो रिएक्शन में क्या समझना होता है कि जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बच्चा ये कन्वर्ट होता है एल्किल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट में। अब बच्चा हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है कि बेंजल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में जब लेते हैं और इसके थ्रू जब इनके में रीअरेंजमेंट कराते हैं तो रीअरेंजमेंट के थ्रू ये आपस में क्या बना लेते हैं, बेंजोइन। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चा वो क्या है, बाल्ग साइमन रिएक्शन। बाल्ग साइमन रिएक्शन में क्या है, एल्निन की रिएक्शन जब हम जब सोडियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट में, और जब उसको हीट करते हैं तो बच्चा ये क्या बना लेता है, फ्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या रिलीज कर देता है, नाइट्रोजन, एंड क्या बना लेता है, बोरान ट्राईफ्लोराइड। अब बच्चा हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन इसमें क्या करते हैं बच्चा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ, और ये क्या बना लेता है, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियो एल्डिहाइड। ऐसे ही बच्चा जब हम एसीटोन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते हैं तो ये भी आपस में बना लेता है। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर अगर हम एल्डोल की बात करेंगे तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड, क्रॉस एल्डोल की बात करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोल की बात करेंगे तो कीटोन एंड कीटोन की रिएक्शन। अब बच्चा हमारा आप अगर ध्यान दें तो क्रॉस एल्डोल, एल्डोल और बेन कीटोल, ये सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब बच्चा आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये आपके जो नेमिंग रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन रिएक्शन के लिए आप हमेशा तैयार रहें।